नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है पार्थ इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को, समझते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण क्या है, यानी नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से है, इसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लोग। देखिए, अधातु जो होते हैं यानी अधातुओं के रासायनिक गुण इसमें जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानेंगे गुण नंबर फर्स्ट, पहला क्वालिटी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो आप सभी जानते हो ना, धातु जो होता है, धातु इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कीजिएगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड बनाएगा ना बच्चों, क्या बनाएगा? ऑक्साइड। लेकिन जब अधातु को हम लोग किसके साथ रिएक्शन करेंगे? O2 के साथ। जब इसका रिएक्शन हम लोग O2 के साथ करेंगे तो क्या बनाएगा? ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। देख लीजिए, ऑक्साइड में जल में घुलकर ये क्या बनाता है? घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख लो आप सभी स्पष्ट, जैसे में जितने अधातु होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमें क्या देते हैं? अम्लीय ऑक्साइड देते हैं। जबकि धातु O2 से रिएक्शन करके केवल ऑक्साइड बनाते हैं, या क्षारीय ऑक्साइड कह सकते हो, है ना। अब देखो, तो अधातु ऑक्साइड जल ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, और इस ऑक्साइड को इसको हम लोग पानी में घुला देंगे तो ये क्या बना देंगे? जल में घुलकर अम्ल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड का निर्माण करेंगे। एसिड, पानी में जैसे इसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे इस ऑक्साइड को, तो क्या बना देगा? अम्ल बना देगा, यानी खट्टे पदार्थ बनाएगा। देखिए, ये कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। अधातु, ऑक्सीजन भी क्या है? ऑक्सीजन भी अधातु है। तो यहाँ पे हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब मिला रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, तो बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है ये क्या है? तो एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड है, और इस अम्लीय ऑक्साइड को अगर आप पानी से मिला देते हो तो ये बन जाएगा अम्ल। इस अम्लीय ऑक्साइड को अगर हम पानी में मिला देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी कि अधातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। आशा करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। देखिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए पहले, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर मेरा जल है और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बन गया, तो हमारा क्या बन गया? अम्ल बन गया। अम्ल देखो बन गया बच्चों। यहाँ पर जल यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? H2CO3, जो एक क्या है? एक अम्ल है, यानी एक एसिड का निर्माण कर दिया। अब उसके बाद हम लोग दूसरा क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। सारे अधातुओं को हम पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए, अब किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ। तो अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। तो देखिए, यहाँ मेरा हाइड्रोजन है और यहाँ क्लोरीन है। यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। क्लोरीन के साथ, किसके साथ बच्चों? क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, देखो जैसे हाइड्रोजन एक अधातु है और क्लोरीन भी अधातु, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके क्लोराइड का निर्माण करा दिया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण कर दिया। अब जल के साथ अभिक्रिया देखिए, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं,
कोई भी नॉन मेटल क्या वाटर से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। जितने भी अधातु होते हैं ना वो कोई भी जल से रिएक्शन नहीं करता है। जैसे आप देख सकते हो, क्या हाइड्रोजन जो है वो H2O से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्या क्लोरीन जल से रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। कोई भी नॉन मेटल जल से रिएक्शन नहीं करता है। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ कि ऑक्सीजन क्या H2O से रिएक्शन करेगा? तो क्या आप बताओगे? ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल और ये वाटर है, तो क्या ये एक दूसरे से रिएक्शन कभी करेंगे? कभी नहीं करेंगे रिएक्शन एक दूसरे से, है ना? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जल के साथ जो धातुएं जो होती हैं अधातुएं जल के साथ कभी रिएक्शन नहीं करती हैं। आप समझिए। चौथा प्रॉपर्टी क्या? हमने 3 प्रॉपर्टी देखा। 3 कौन कौन का देखा? तो एक प्रॉपर्टी हमने ये देखा कि धातुएं जो होती हैं वो जल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। दूसरा देखा कि अधातुएं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हैं तो क्लोराइड बनाती है। जिस तरीके से अधातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो अम्लीय ऑक्साइड, और ये बनाए क्लोरीन के साथ रिएक्शन किए तो क्या बनाए? क्लोराइड बनाए। और क्लोराइड क्या है? एक अम्ल, वो भी अम्लीय क्लोराइड बनाते हैं। और तीसरा देखें कि जो अधातु होते हैं नॉन मेटल वो किसी भी पानी से रिएक्शन नहीं करता है। अब चौथा अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब हम कोई भी अधातु ले लेते हैं नॉन मेटल और उसको किससे रिएक्शन करा रहे हैं? एसिड के साथ। एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखिए, अधातुएं अम्लों के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्लों के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया के ऑक्सीजन अम्ल बनाती हैं। ठीक है, ऐसे सामान्यतः अधातु जो होते हैं वो किसी भी अम्ल से रिएक्शन नहीं करते हैं। जितनी भी खट्टी चीजें हैं ना अम्ल, उनसे रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको अधातु मिल जाएंगे, कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो किससे रिएक्शन कर लेंगे? आपके अम्ल से रिएक्शन कर लेंगे। जैसे सल्फर क्या है? अधातु है, और ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फर ऐसे तो जनरली सामान्यतः जो अधातुएं हैं वो किसी अम्ल से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन ये सल्फर जो है देख लो, ये रिएक्शन करके क्या बना दिया? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो ऑक्साइड और क्या बना दिया? आपका जल बना दिया, है ना? तो ये सल्फर जो है ये क्या कर लिया? अम्ल से रिएक्शन कर लिया। सामान्यतः अधातुएं अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5वां गुण है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है इसको समझो, मस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट प्रॉपर्टी है अधातु का रासायनिक गुण का, ठीक है ना? तो इसको समझिए ध्यान से। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड क्या बनाएंगे बच्चों? हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। जैसे ये हमारा है हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? सल्फर के साथ। तो हाइड्रोजन जब किसी अधातु के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनाता है, यानी सल्फर हाइड्राइड। इसको क्या पढ़ोगे? सल्फर हाइड्राइड बनाया, ठीक है? और भी इसमें डिस्कस करेंगे। अब आगे चीजें देखिए, क्या कुछ एक्सेप्शन वाली चीजें इसमें देखते हैं। देखो बच्चों, चमक के विषय में तो जितनी अधातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार नहीं होती हैं। जैसे कार्बन आप देखोगे ना, ऐसे कार्बन रहता है, काला काला रहेगा, तो क्या वो चमकता है? नो, उतना शाइनिंग नहीं रहता है। लेकिन अपवाद है, एक आयोडीन है जो चमकदार होता है। और साथ ही साथ ग्रेफाइड, ये ग्रेफाइड भी जो होता है ये भी क्या होता है बच्चों? चमकदार होता है। कठोरता तो पाई ही नहीं जाती है। क्या अधातु के अंदर हार्डनेस होती है? नो, सॉफ्ट होता है, सॉफ्टनेस होता है। देखिए कोयला, क्या कोयला हार्ड होता है? नहीं ना, हम लोग मामूली से हथौड़े की चोट से कोयला को चूर चूर कर देते हैं, क्या वो हार्ड है? नहीं है। अपवाद है, हीरा अधातु सबसे अधिक कठोर है, लेकिन हीरा जो है
एक अधातु है, जबकि बहुत ज्यादा सभी तत्वों से क्या है, सभी पदार्थों में हीरा जो है सबसे कठोर होता है। पदार्थ का सबसे, अगर कोई पूछे पदार्थ में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो जवाब क्या मिलेगा, हीरा, है ना। ये एक्सेप्शन वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए। रूप और अवस्था के बारे में जाना जाए, स्टेट कौन सा होगा, तो इसकी अवस्थाओं के बारे में जब आप पढ़िएगा तो हमने देखा था कि अधातु की जो अवस्थाएं होती है वो केवल ठोस होती है। केवल अपवाद एक था मरकरी जो लिक्विड में पाया जाता है, लेकिन अधातु तीनों में पाए जाते हैं। ये ठोस भी होते हैं, गैस भी होते हैं और द्रव की अवस्था में भी पाए